जय श्री राम। आज हमारे पास एक सम्मानित नेता है जो एकता, शक्ति और न्याय की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते हैं। वह अपने भारत सपना को साकार करने के लिए, एक पुनरुत्थानशील भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, कृपया योगी आदित्यनाथ बाबा जी का स्वागत करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में अनंत क्षमता और अनंत लचीलापन है। हम किसी भी चुनौती, किसी भी बाधा और किसी भी प्रतिकूलता को दूर कर सकते हैं यदि हम एकजुट होकर धैर्य, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ मिलकर काम करें। मेरा भारत सपना 3 स्तंभों पर आधारित है: विकास, संस्कृति और शासन। विकास केवल आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रगति का फल हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। हमें आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। संस्कृति भारत की आत्मा है। हमें अपनी विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, प्रचार और उत्सव मनाना चाहिए। हमें अपनी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करने, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और शांति, सद्भाव और सह-अस्तित्व के अपने मूल्यों को मजबूत करने की आवश्यकता है। शासन एक मजबूत और लोकतांत्रिक भारत की नींव है। हमें पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल शासन की आवश्यकता है जो प्रत्येक नागरिक के कल्याण को प्राथमिकता दे। हमें भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने अपने भारत सपना को साकार करने के लिए कई साहसिक और अभिनव पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश राज्य को बदलने से लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने तक उनका दूरदर्शी नेतृत्व देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। हमें योगी आदित्यनाथ बाबा जी जैसे नेताओं की आवश्यकता है, जिनके पास उद्देश्य, प्रतिबद्धता और करुणा की प्रबल भावना हो। हम प्रत्येक भारतीय से आग्रह करते हैं कि एकता, शक्ति और न्याय की शक्ति को गले लगाने और समावेशी, जीवंत और समृद्ध नए भारत के निर्माण के लिए उनके भारत सपना से जुड़ें। धन्यवाद और जय हिंद।